नमस्कार, मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। नमस्कार, मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हमारे साथ गायघाट से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे समता पार्टी से इंजीनियर रंजन कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार। सबसे पहले जिस प्रकार से अभी हम लोग देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारा का घमासान जिस प्रकार फंसा हुआ है, महागठबंधन अभी सुलझा नहीं पा रही है। एनडीए अलायंस की बात अगर करें तो 101 और 101 दोनों ने, क्योंकि पहले बीजेपी ने 101 अपने पूरे प्रत्याशियों का घोषणा कर दिया, आज अंततः 44 उम्मीदवारों का नाम सूची देने के साथ साथ जदयू ने भी आज 101 उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए। हम पार्टी पहले ही 6 अपना उम्मीदवार उतार चुकी है, कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं इस बार का? सबसे पहले पृष्ठभूमि की अगर बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की, कैसे दिखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो 2020 में समता पार्टी से गायघाट विधानसभा में जो चुनाव लड़ा, एक अनुभव, हमारे फील्ड का अनुभव मिला, चुनाव का अनुभव मिला, पार्टी का अनुभव मिला और एक उस समय प्रदेश कार्यकारिणी में रहने के साथ साथ प्रदेश का भी अनुभव हमको मिला। हम देख रहे हैं जो आज तक जितना बार चुनाव हुआ है उसमें यह पहला चुनाव है जो सारे नेशनलाइज पार्टी, जो भी गठबंधन एनडीए हो या महागठबंधन हो, किसी की एक दूसरे से कॉम्बिनेशन और सीट शेयरिंग में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं प्रत्याशी का भी बहुत मनोबल टूटता है। प्रत्याशी दमखम लगाने के बाद भी सारा वहाँ पटना में जो है, वहाँ 15-15 दिन से जो हमने जो देखे माहौल को लगा, जो पार्टी कहीं ना कहीं आपका जो 1 महीना पहले, 15 दिन पहले प्रत्याशी को क्लियर करके आपको फील्ड में भेजना चाहिए, वो आप अपने सीट शेयरिंग में आप 2 दिन 4 दिन नामांकन जब बीत जाता है तब तक आपका क्लियरेंस नहीं होता है। यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है और प्रत्याशी, जनता और चुनाव सबके लिए दुर्भाग्य की बात है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं कि वास्तव में प्रत्याशियों के लिए, हम जिस चर्चा को लेकर के आपसे चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में टिकट बंटवारा भी जिस प्रकार से हमने देखा कि टिकट बंटवारे में किस प्रकार से जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है, बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, एड़ी चोटी का जोर लगा करके हमारी पार्टी कैसे जीते, हम जदयू के लिए हो, आरजेडी के लिए हो, तमाम पार्टियों के लिए। हालांकि इस मामले में काफी हद तक आरजेडी कामयाब रही अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बचाने को लेकर के, लेकिन अन्य पार्टियां जो है, जो लगातार कार्यकर्ताओं से किस प्रकार से जुड़ करके काम करवाई, कार्यकर्ता लगातार लगे रहे, लेकिन उसके बाद अब जो समीकरण सीट बंटवारे को लेकर के आया है, इसमें आम कार्यकर्ताओं का मनोबल, पार्टी के लिए वफादार और कर्मठ कार्यकर्ता, क्या लग रहा है, पीछे नहीं छूट गई है? देखिए, मैं अपने अनुभव के अनुसार कहना चाहूँगा सभी दलों से और सभी पार्टी से, जो आप के लिए जो कार्यकर्ता जमीन को सींचता है, जमीन तैयार करता है, संगठन मजबूत करता है, आप भली भांति उसको मौका दे। हम देख रहे हैं जो कभी किसी पार्टी में नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई संगठन नहीं बनाया और न कभी आपका कार्यकर्ता बन के रहा, और देखने को मिलता है जो टिकट वहां से उनको मिल गया। आज जो देख रहे हैं जो स्थिति है, हम सब पार्टी से यही अपील करना चाहेंगे, जो आपका जो जमीन का कार्यकर्ता का मनोबल, इस प्रेरणा को लेने के बदले उनकी मनोबल टूट रहा है, जो कभी हमारे साथ नहीं रहे, उनको टिकट आपने दे दिया। कभी इस सिचुएशन को नहीं देखा, न जमीन को देखा, न यहाँ के संगठन को देखा, न यहाँ का भ्रष्टाचार हो रहा है उसको देखा, न यहाँ का विकास कैसा हो रहा है उसको देखा। गरीब मजदूर भाई वंचित समस्या को नहीं देख पाए और वैसे लोगों को एक बार आए और टिकट लेकर दे दिए और ग्राउंड में भेज दिए। इससे जाहिर होता है जो पार्टी का भी संदेश कहीं ना कहीं मैसेज गलत जा रहा है और पार्टी से कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। और ऐसे स्थिति में पार्टी, कोई भी पार्टी हो, पार्टी का जो जमीनी कार्यकर्ता है वह कहीं ना कहीं, आप गायघाट से चुनाव लड़े हैं जी, जमीनी कार्यकर्ता जो है, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो वास्तव में जमीन पे रह के काम करते हैं, ऐसे में
अब कितना संभावना लग रहा है कि यहां से जो आम कार्यकर्ता का, आम जनों का जो मत होगा, बेहतर प्रत्याशी को चुनने में, बेहतर पार्टी को चुनने में, हमारा नेता कैसा हो उसको चुनने में अपनी अहम भूमिका रोल अदा करेगा? देखिए, सबसे पहली बात है, जो हम अपने विधानसभा गायघाट 88 की बात करते हैं, कटरा, बंदरा और गायघाट तीनों प्रखंड आता है। तीनों प्रखंड में अगर देखिए तो मैं सिचुएशन जानता हूं, जो भ्रष्टाचार की मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है, और भ्रष्टाचार इतना फैल गया, चरम सीमा पर हो गया है, जो कोई भी बिना पैसा का काम नहीं करता है। न इसमें हमारा कोई विधायक, वर्तमान विधायक रोक सकते हैं। जिनको टिकट दिया गया है, जो लड़ाई लड़ने के लिए, जो हम यह पहुंचाएंगे या विकास करेंगे, लेकिन यहाँ उनको भी मौका मिला, उनके घर का लोगों को मौका मिला गायघाट को बदलने के लिए, भ्रष्टाचार बंद करने के लिए। जहां तक बात हो, जो बढ़ गया है, और यहाँ आम आवाम का पुकार है, जो सीधे साधे और विचारवान को टिकट पार्टी दे, मैं 50,000 वोट से लीड करवाऊंगा। ऐसा पार्टी को भी नहीं दिख रहा है। आम आवाम का चर्चा है, जो गायघाट की तस्वीर बदलेगी। लेकिन जब पार्टी का ही डिसीजन किनको देना है, क्या करना है, उनकी संगठन इनकी स्ट्रांग है, इसमें किनको सेलेक्ट करना है, अगर नहीं हो रहा है, अभी वर्तमान जो हमारा विधायक थे गायघाट का, कितना विकास कर पाए? आम आवाम के सामने है, कहा विरोध। अब तो लड़ाई जो हो गई है, हालांकि अभी तस्वीर बाकी है कि आखिर क्या रहने वाला है समीकरण, लेकिन वर्तमान में देखिए, सामने सामने कोमल सिंह, निवर्तमान विधायक अभी निरंजन राय, जो कल उनका नामांकन भी है 17 तारीख को। दूसरे तरफ से जनशक्ति जनता दल, जो तेज प्रताप की पार्टी है, उसमें उमेश सिंह आ रहे हैं। जन स्वराज जिस प्रकार से लगातार 5 उम्मीदवार 21 हजार रुपया लगा करके उन्होंने अपना नामांकन करने के लिए कि हम भी उम्मीदवार है, उम्मीदवारी को लेकर के लगातार वो कार्य करते रहे, लेकिन उसके जगह पे अशोक सिंह को टिकट मिल गया, जो जदयू के पहले कार्यकर्ता थे, जदयू के लगातार कई पदों पे रहे हैं वो, इससे पहले वो टिकट चुनाव भी लड़े हुए हैं। तो ऐसे में वर्तमान स्थिति किसका किसका टक्कर सामने सामने आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर इसमें शुरू की बात करें तो जब जन स्वराज पार्टी नहीं थी, एक संगठन थी, उस समय गायघाट में प्रशांत किशोर का आगमन हुआ। प्रशांत किशोर जी का आगमन जब गायघाट में हुआ, बखरी पंचायत में हमने अपने नाम से, जन स्वराज के नाम से एक गेट बनवाए, उनको अभिनंदन किए, और काफ़ी उनके साथ एक कदम में कदम उनका जो व्यवस्था बात और मैनिफेस्टो था, सच्चाई यही थी, जो उनकी पार्टी नहीं थी, संगठन थी, मैं उनके साथ जुड़ा। लेकिन जो अभी देख रहे हैं, जो प्रशांत किशोर जी हो, जनशक्ति जनता दल हो, सब अपनी अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो, प्रत्याशी का चयन करने के लिए एक संगठित हुए। अब 5 का टीम जो क्षेत्र में काम किया, उनको न देकर किसी अन्य को दिए, तो उनकी अपनी एक विचार है कि नई पार्टी है और प्रत्याशी, तो सब पार्टी वही कर रही है जो जमीन का सिंचा हुआ, जो भी कार्यकर्ता है उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। लेकिन पार्टी भी देख रही है, जो जब नेक्स्ट पार्टी में हम काम किया, हमको मौका नहीं मिला, तो वो भी पार्टी देख रहा है, जो इस पार्टी को, इसको टिकट अगर मिला है तो इनको टक्कर देने के लिए इनको उतार देंगे, तो कहीं ना कहीं संघर्ष करेंगे। तो पार्टी का अपना अपना विचारधारा है, अपना अपना मैनिफेस्टो है। लेकिन गायघाट से मैं उम्मीद यही करता हूं, जो हमारे आम आवाम जनता मालिक का यही डिमांड है, जो हमारे अच्छे विचार के प्रत्याशी आए, पढ़े लिखे आए, विकास करे, भ्रष्टाचार मुक्त करे, जनता का काम हो, इसी के लिए। और ऐसे में अभी जैसे हमने पूछा आपसे, हमारा सवाल था कि क्या आमने सामने टक्कर कोई दिखाई दे रहा है? कौन है आमने सामने? आमने सामने की टक्कर कुछ नहीं है। जनता मालिक क्षुब्ध है गायघाट 88 से, किसी से कोई जो खुशी हो, किसी न किसी को तो लोग देखेगा ना कि कौन आमने सामने दिखाई दे रहा है। तो विचार बटा हुआ है, मत बता हुआ है, लोगों को पहले से ये है जो हम इस पार्टी को देंगे, हम इस पार्टी को। लेकिन दिल से जो है वह प्रत्याशी को, कोई भी पार्टी का जो शीर्ष कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है, जमीनी कार्य करता है, वो कहीं से पसंद नहीं कर रहा है। मजबूरी है, जो पार्टी बेच दिया है, मजबूरी में ही कौन आमने सामने दिखाई दे रहा है? आमने सामने क्या है, यहाँ 4 दिशा में 4 दिशा लड़ाई है।
इस बार क्या आमने चारों सामने बराबर की लड़ाई नहीं। चारों क्या बराबर काट पाएंगे? बिल्कुल, अगर हम रहते, हम तो देख जैसे रहे हैं पहले लग रहा था कि नहीं वास्तव में जन सुराज आज त्रिकोणीय लड़ाई हो जाएगा, जी। और आप कह रहे हैं कि नहीं ये जो तेज प्रताप की पार्टी है अब वो भी आकर के सामने आ गई है। वो भी बिल्कुल, जो भी जमीनी कार्यकर्ता है, संगठित है, जो जमीन को सींचा है, अगर वो उम्मीदवार होंगे, हो सकता है 10-20 हजार वो भी ले आएंगे। आप उसके बारे में हालांकि अभी बाकी है, अभी एक दिन और अभी लगभग बाकी है कि कल 3 बजे शाम तक का समय है नामांकन करने का, और कल कितना नामांकन हो पाया अभी जैसा कि हमने देखा कि कई सारे नामांकन निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जम के नामांकन किया है, और इस नामांकन प्रक्रिया में अभी समय बचा हुआ है कल शाम 3 बजे तक का। कितना नामांकन हो पाता है, और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि तेज प्रताप की पार्टी वो भी एक अपना अच्छा रोल अदा कर रही है, हालांकि गायघाट की जनता इसको डिसाइड करेगी, और देखेंगे हम लोग कि वास्तव में वहां का जो तस्वीर है, जब हम लोगों का एक्चुअल सर्वे क्लियर होगा तब मालूम पड़ेगा कि वास्तव में वहां का क्या तस्वीर रहने वाला है। लेकिन आपके आकलन से आप बता रहे कि चारों बराबर की भूमिका में है अभी। बिल्कुल, जो जितना संगठन को नहीं, हम लोग जैसे आकलन कर पा रहे हैं कि आमने सामने की टक्कर में अभी एनडीए और महागठबंधन है, लेकिन आप एक नया चीज बता रहे हैं कि वास्तव में चारों समीकरण मिल रहे हैं। त्रिकोणीय होना चाहिए था, लेकिन आप तो 4 कोणीय बना दिए हैं। एनडीए और महागठबंधन में जब वो एनालिसिस किया जाता तो गायघाट की सिचुएशन को, तस्वीर को बदलने के लिए एक ईमानदार, कर्मठ, जुझारू और पढ़े लिखे नौजवान को टिकट मिलता है। आप एक बार दिए, दूसरा बार उसी को दिए, एक को दिए उसके घर के ही लोगों को दे रहे हैं। यह परिवारवाद गायघाट से मुक्त हम लोग को चाहिए, यह हम लोग का नारा आम जनता गायघाट 88 का है, और हम लोग प्रयास करेंगे। नहीं तो अभी कोमल सिंह पढ़ी लिखी तो है ही नहीं, हम कोमल सिंह, व्यक्तिगत कोमल सिंह की तो बात करेंगे नहीं। निरंजन अभी पढ़े कोमल लिखे सिंह हैं। आज आई है गायघाट में। निरंजन जी पढ़े लिखे हैं। निरंजन जी एक बार रहे हैं, कितना विकास किए हैं, कितना लोगों को कॉम्बिनेशन किया, वो तो हम लोग देख लिए है ना। लेकिन मौका अगर आरजेडी उनको ही दिया है। कोमल सिंह के पिता दिनेश सिंह वो भी तो लगातार, उनकी माता यहाँ से पहले विधायक रही है, एमएलसी हैं, अभी देखिए लगातार उन्होंने कार्य किया। कई सारे कार्यों का शिलान्यास जो है वो तो कोमल सिंह के हाथों से भी हुआ है। इसमें हम पार्टिकुलर किसी उम्मीदवार को कटआउट से नहीं करेंगे। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जब आपको पार्टी अपने आशीर्वाद को दिया है तो आपको जनता कितना आशीर्वाद देगा वो तो आप 88 गायघाट के जनता मालिक के सामने आप आ गए ना। अब आपको निर्णायक वोट कितना होगा वो सब देखेंगे, और आप भी देखेंगे, आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से भी यह रिजल्ट होगा 6 तारीख। आप अभी इंजीनियर रंजन कुमार जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या किसी दबाव में अपने आप को? नहीं, हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, जो हम एक सोशलिस्ट हैं, समता पार्टी को समतावादी से जोड़ते हुए एक प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रहे। या कहीं से दबाव है? नहीं, हमारे दबाव में कोई दबाव ही नहीं हो सकता है। मैं एक सोशलिस्ट हूँ, मैं एक स्कूल चला रहा हूँ, मैं गरीब, गुरबा, वंचित नौजवान, माताएं, बहनें को हमेशा कदम में कदम मिलाकर हमेशा फील्ड में रहने का काम करते हैं। हमको दबाव कौन देगा? हम किसके दबाव में रहेंगे? तो आप खुल करके कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं। अब पार्टी जब निर्णायक कैंडिडेट चुने हैं और जिनको नहीं देना उनको दे रहे हैं, जिनको देना उनको छांट रहे हैं। यहाँ धन बल, जन बल, तो जन बल जिसके पास है वो धन बल के सामने फीका पड़ जा रहे हैं। इशारा किधर है? हम लोग तो जनबल वाले आदमी है ना, धनबल वाले आदमी नहीं है ना। धनबल वाले को कुछ समझते हैं, हमने धनबल वाले को गायघाट इस बार क्या असर डालने वाला है? जनबल असर डालेगा? एकदम जनबल। मैं चैलेंज करता हूं 14 तारीख को देख लीजिएगा, जो यह परिणाम आपको जनबल ही होगा गायघाट 88 से। फिलहाल आप कुछ खोल नहीं रहे हैं, और हो सकता है कि आप अब हमारे करीबी क्षेत्र के जो हम लोग एक साथ बैठते हैं, सब प्रत्याशी है, सब अपने हैं। अभी प्रत्याशी के दौर में थे, हाँ। आपने भी अपना बायोडाटा जाकर के आरजेडी में जमा करवाया था। तो क्या लग रहा है आरजेडी से आपको टिकट नहीं मिला? नहीं, आरजेडी में भी और जेडीयू में दोनों में आपने जमा करवाया था। लेकिन ऐसे में समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए आप जाकर के आरजेडी में भी अपना बायोडाटा जमा करवा रहे हैं। नहीं, मैंने देखा है आपका बायोडाटा दोनों जगह था, और इन दोनों जगह के बायोडाटा में अब वर्तमान में इंजीनियर रंजन कुमार जी क्या लग रहा है, गायघाट के समीकरण को कैसे समझ रहे हैं और किसे चाह रहे हैं कि गायघाट का भविष्य बेहतर कर सकता है?
मुझे जैसा ये मालूम है, मैं अपनी काम को अपनी कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं। मैं समता पार्टी के पदाधिकारी होते हुए माननीय नीतीश कुमार जी का पार्टी बनाया हुआ पार्टी समता पार्टी है। बार बार उन्होंने कहते हैं जो पुराने समतावादी हमारे पास आए उनकी विचार को मैं रखूंगा और उनको कुछ न कुछ बनाऊंगा। मैंने भी वहां ट्राई किया, जो मुझे गायघाट 88 से जदयू की प्रत्याशी बनाया जाएगा तो समता और जनता दल यू में कोई डिफरेंसेज नहीं है। वही समता से जदयू आया और मैं 88 से मुझे माननीय नीतीश कुमार जी मौका देते तो मैं चैलेंज देता हूं, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज दिया था, जो 50,000 वोट से लीड करूंगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमने गया और हम लोग इस चीज को रखे, जो मेरे पास समूह है, मेरे पास जमात है और कोई जाति का राजनीति करता है, मैं जमातों की राजनीति करता हूं। नहीं तो आपसे ज्यादा दौर में तो कहीं ना कहीं प्रभात किरण थे और वो इस बार उम्मीद भी कर रहे थे कि अगर जदयू का टिकट होगा तो हमें ही मिलेगा, क्योंकि जिनको मिला है अभी जदयू का टिकट वो तो लोकसभा से दौर में थी। देखिए मैं प्रभात और ऐसे में आप भी कूद पड़े थे कि वास्तव में चलिए हमको टिकट मिल सकता है। हमारी समीकरण संभावना हमारी अपील थी गायघाट 88 की जनता की अपील थी, जो इस बार जो है, जो पहले से है एक नया को मौका मिला जाए, जो पहले से है दोबारा नहीं हुआ। कोमल सिंह भी तो नया है, परिवारवाद से गिरे हुए हैं, सब परिवारवाद से गिरे हुए हैं। हम लोग परिवारवाद से गिरे हुए नहीं ना है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं अपने पर हूं, मेरा कोई बैकग्राउंड लीडरशिप में नहीं है, मेरे पिताजी कोई पहले से विधायक एमपी नहीं रहे हैं। मैं अपने आप से सींचा हूं और मैंने इस संगठन को चलाया हूं और गायघाट के विकास के लिए प्रयत्नशील हमेशा रहा और रहूंगा। चुनाव लड़ाना ये तो होते रहेगा, लेकिन मौका जिस दिन मिलेगा गायघाट की तस्वीर और भ्रष्टाचार को मुक्त इंजीनियर रंजन कुमार के हाथों ही होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर रंजन जी हमारे साथ चैनल से बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं जो हमारे दर्शक हैं काफी कुछ इससे समझेंगे और उनको समझने में काफी सहूलियत होगा कि वास्तव में जो तस्वीर रहने वाली है गायघाट 88 विधानसभा क्षेत्र की वो क्या रहने वाली है। फिलहाल 14 तारीख को ही मालूम पड़ेगा, हालांकि जो वोटर अपना वोट देंगे अंदर जाकर के क्या बटन दबाएंगे वो तो उनके स्वविवेक पे निर्भर करता है, लेकिन उम्मीद यही कि तमाम जनता बहुत बेहतर परिणाम लेकर के आएगी और बिहार के भविष्य के लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का। कमेंट में अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेष सर आपको धन्यवाद।